नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 15 मई जब सूर्य देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है, उसी दिन से आपके भाग्य में भी परिवर्तन हो रहा है। 19 मई को बुध देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आपकी किस्मत को भी बदलते हुए दिखाई देंगे। बड़ी खुशखबरी आपको इस समय में मिलने वाली हो सकती है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन जब आपकी बारी आई तो लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या आपने अपने ही लोगों से अपमान, दूरी और धोखा महसूस किया है? तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए किसी संकेत से कम नहीं है, क्योंकि 15 मई के बाद में यह समय आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां आपके संघर्ष खत्म होने शुरू हो जाएंगे और भाग्य का दरवाज़ा खुलना शुरू होगा। जो लोग अभी तक आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वही लोग अब आपकी सफलता देखकर चौंकने वाले भी होंगे। मकर राशि राशि चक्र की वह राशि है जिस पर स्वयं कर्म और न्याय के देवता शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा ही जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप बेहद ही संवेदनशील भी होते हैं। आप अपनी तकलीफ़ों को किसी को बताते नहीं हैं और आप हमेशा ही टूट कर भी मुस्कुराना ही जानते हैं। तो मित्रों, यह समय जो अब परिवर्तन होकर आपके आ रहा है, अब तक जो आपने धैर्य रखा है, आपने संघर्ष किया है, आपके जीवन में वो धैर्य और संघर्ष एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। और यह परिवर्तन आपके 15 मई से शुरू हो गया है, जब सूर्य देव ने वृषभ राशि में गोचर कर लिया है। वृषभ राशि आपके 5वां भाव होता है और 5वां भाव अर्थात बुद्धि का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव और भाग्य को सक्रिय करने वाला भाव भी होता है। अब तक आपके जीवन में जो मानसिक भ्रम चल रहा था, निर्णय लेने में भी आपको परेशानी हो रही थी, भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे स्पष्टता भी आने लगेगी। सूर्यदेव का यह जो गोचर परिवर्तन हुआ है, वो आपके आत्मविश्वास को बहुत ही मजबूत कर देगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता के संकेत मिलने लगेंगे। संतान से जुड़ी हुई भी आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपके मजबूती आ सकती है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। सूर्य जब पंचम भाव में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक नई चमक पैदा हो जाती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी योजना पर कोई काम कर रहे थे, तो अब उसका आपको परिणाम मिलने का समय आ गया है। मित्रों, 19 मई को सबसे शुभ गोचर होने जा रहा है, जब बुध देव अपने वृषभ राशि में रहते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 19 मई की रात 2:07 पर जब बुध देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र एक कोई ऐसा साधारण नक्षत्र नहीं है। यह नक्षत्र अत्यंत शुभ, आकर्षक और भाग्य को जागृत करने वाला नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र की जो विशेषताएं होती हैं कि इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, देवता ब्रह्मा जी होते हैं, और यह नक्षत्र पृथ्वी तत्व का नक्षत्र होता है। वृषभ राशि में आता है, जिसका कि स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं। तो अब जब रोहिणी नक्षत्र में बुध देव प्रवेश कर जाएंगे, तो चंद्रमा की शीतलता आपको मिलेगी, शुक्र की विलासिता आपको मिलेगी और बुध की बुद्धिमत्ता आपको मिलेगी। तो इन तीनों ऊर्जाओं का जब एक साथ आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य, आकर्षण, धन और अवसर भी आपके बढ़ने लग जाएंगे। यह समय आपके लिए आर्थिक वृद्धि वाला समय रहेगा। नई योजनाओं की आप शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आपके लाभ की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में आपके आकर्षण आएगा और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक क्रिएटिव फील्ड, मीडिया,
मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन या बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह गोचर बहुत ही लाभकारी गोचर भी रहेगा। पर मित्रों, कहते हैं ना कि हर चीज़ में अच्छाई के साथ में कुछ बुराई भी होती है, तो रोहिणी नक्षत्र में भी कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं और हर शक्ति के साथ एक परीक्षा भी आती है। रोहिणी नक्षत्र जहां आपको विलासिता, आराम और आकर्षण देता हुआ दिखाई देगा, वहीं आपको अत्यधिक भावुक भी बना देगा। आपका स्वभाव जो है वो जिद्दी हो जाएगा, भौतिक सुखों की ओर आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कभी कभी निर्णय लेने में भी आपकी भावनाएं हावी हो जाएंगी। ऐसे में इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि भावनाओं में बहकर आपको कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी पर भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों, 14 मई को शुक्र देव ने राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और शुक्र और गुरु की यह जो युति बन रही है वो भी आपके लिए इस समय में शुभ अवसर लेकर आ रही है। जो आपके नौकरी में जो परेशानियां थी या नौकरी आप चेंज करना चाह रहे थे, वो आपको अब नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई आपका वर्षों से पैसा अटका हुआ पड़ा था, आप प्रयास कर रहे थे पर आपको वो पैसा मिल नहीं रहा था, अब अगर आप प्रयास करेंगे तो रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। बिजनेस में आप कोई विस्तार करना चाह रहे थे, बिजनेस में आप कोई नई शाखा खोलना चाह रहे थे, तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय आपके जो है प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी और ये नए संपर्कों से आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम जीवन में भी इस समय में आपके मधुरता बनी रहेगी। इन सबके योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से जो आप आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, अब उसमें धीरे धीरे आपको राहत भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह समय ऐसा रहेगा जब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला समय होगा। मई का यह समय आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में इस समय में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। जो पहले से रिलेशन में हैं उनके बीच में अगर कोई गलतफहमियां पहले से चल रही हैं, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। वैवाहिक जीवन में भी आपकी मधुरता बढ़ेगी और परिवार में एक शांति का, खुशी का माहौल बना रहेगा। कैरियर और धन की दृष्टि से यह समय एक सुनहरा समय आपके लिए आ रहा है। इस समय में आपके कैरियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा कि आपके प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी जो आपके हैं, चाहे वो आपके इमीडिएट बॉस हों, चाहे आपके सीनियर बॉस हों, जो आपके पहले आप उनसे आपकी बन नहीं रही थी, बार बार आपको जो है ताने पड़ रहे थे, कोई बार बार आपको जो है नौकरी से हटाने का जो वो उल्हाना आपको मिल रहा था, या बार बार आपको यही वो कही जा रही थी कि आपका काम सही नहीं है, अब वही अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपकी सराहना करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके अब जो काम आप करने लगेंगे उन कामों में आपके गलतियों की बहुत ही कम संभावना रहेगी। इस समय आपको नई जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कहीं पैसा इस समय में अटका हुआ है मेरे मित्रों, तो उसके वापस मिलने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, जैसे सूर्यदेव की स्थिति सही नहीं है, राहु और केतु से दष्ट चल रहे हैं, या आपके सूर्यदेव नीच के हैं, तो आपके लिए उनके उपाय जो आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को आप करके अपने जीवन में भी खुशियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बुध और शुक्र देव को भी मजबूत करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को करके भी आप अपने जीवन में उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है
तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराएं, जिससे कि जो परेशानियां आपके जीवन में बराबर बनी हुई हैं वो परेशानियां आपकी दूर हो सकें और आप भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक पा सकें। तो मित्रों, सूर्यदेव के उपाय के लिए प्रतिदिन आपको सुबह स्नान के बाद में तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना है और जल में लाल फूल, गुड़, लाल कुमकुम आपको अवश्य डालनी है। बुध देव के लिए आपको सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध आप अर्पण करें और हरे कपड़े आप पहने। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। ज़रूरतमंद महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, सफ़ेद वस्त्र, चावल ये आप दान करें। सफ़ेद चीज़ों का आप जितना दान करेंगे शुक्रदेव को प्रसन्नता होगी और वो आपके लिए एक मजबूत जो है सुख सुविधा का साधन आपको देते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपका जीवन में कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो आप उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, यह समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है। मई 2026 में 15 मई के बाद में जो जीवन में आपके ऐसा मोड़ आ रहा है, जो संघर्ष धीरे धीरे आपके अभी तक चल रहे थे वो समाप्त होंगे और भाग्य का आपको जो है साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ धैर्य बनाकर रखना है और अपने कर्म पर विश्वास करना है। मित्रों, आपके लिए ये समय जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए, मेरी भगवान से यही आपके लिए प्रार्थना रहेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।